हेलो नमस्कार, माई सेल्फ एच वाजपेयी और मैं द यूनिवर्स क्लासेस का ऑनलाइन टीचर हूँ। और आप जानते हैं कि एजुकेशन में मैं भी अच्छी वीडियो बनाता रहता हूँ। एजुकेशंस में मैं बच्चों की हेल्प के लिए अच्छी वीडियो बनाता हूँ। तो उसमें ही कड़ी में मैंने ML अग्रवाल जो एक बुक है CBSE की 7th क्लास की, उसकी एक्सरसाइज 6.2 के 1 से कुछ मतलब 1 से लेकर 5th या 6 7 तक की कुछ क्वेश्चंस मैंने इस वीडियो में संकलित किए हैं। तो आप इनको देखें और इनको सीखें, ठीक है। तो मैं आपको पहला क्वेश्चन दिखाता हूं। देखिए पहला क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन है, मैं ले रहा हूं। इफ 7 इज एडेड, इफ 7 इज एडेड टू 5 times a number, 5 times a number, the result is 57. The result is 57. Find the number. ठीक है, ये क्वेश्चन है। देखिए फाइंड द नंबर। अब देखिए इस तरह के क्वेश्चनों को बनाना बहुत ही आसान है। पहले हम इसकी लैंग्वेज को समझेंगे, फिर इसके अकॉर्डिंग कैसे हम अलजेब्रिक इक्वेशन को ड्रॉ करेंगे उसको हम समझेंगे। और जैसे ही आप इस इक्वेशन को आप ड्रॉ कर लोगे वैसे ही आप इसको ईजिली वे में कर लोगे। ये लीनियर इक्वेशन के क्वेश्चंस हैं, जो लीनियर इक्वेशंस चैप्टर है उसके ये क्वेश्चन है। एंड इस चैप्टर का नाम मैं लिख देता हूँ, लीनियर इक्वेशन है ना, लीनियर इक्वेशन, ठीक है। तो लीनियर इक्वेशन ये चैप्टर है जिसके अंदर 6.2 एक्सरसाइज है और उसका ये पहला क्वेश्चन है जो मैं आपको बता रहा हूँ, है ना। तो इसमें है कि इफ 7 इज एडेड टू 5 times a number, द रिजल्ट इज 57, फाइंड द नंबर। तो ऐसे क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, क्या सोचेंगे, क्या अप्रोच बनाएंगे, वो मैं आपको बनाता हूँ। तो हम सबसे पहले आंसर करेंगे इसमें, लेट द नंबर x, हम लेट द नंबर, हम जो इसमें नंबर हम लेट करेंगे वो हमारा x होगा, ठीक है, वो हमारा x होने वाला, ठीक है। लेट बी द नंबर ऑफ x, है ना, लेट द नंबर ऑफ x, है ना। अब इसमें क्या करना है कि इसने कहा है इफ 7 इज एडेड, वो नंबर 7 में जोड़ा जाए और उसी को 5 टाइम्स कर दिया जाए। इसका मतलब इस x को हमें 5 टाइम्स कर देना है, इस x को हमें 5 टाइम्स कर देना है और उसको 7 में ऐड करना है। ऐसा ये क्वेश्चन बोल रहा है। देखिए 7 इज एडेड टू 5 टाइम्स अ नंबर, मतलब जो ये नंबर है इसमें 5 टाइम्स होना चाहिए, यानी 5 का प्रोडक्ट होना चाहिए, है ना। तो इस जगह पे हम डाल देंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, A to Q, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस, ठीक है। ये बात आपको आ गई होगी, अच्छे समझ में आ गई होगी। अब इसका जो रिजल्ट है वो हमारा 57 है, वो हमारा 57 है। बस यही बात इस क्वेश्चन में बताई गई और कोई बड़ा कठिन क्वेश्चन नहीं। अब इसको नॉर्मल सिंप्लीफाई कर लेंगे। देखिए कैसे, इसको मैं उधर शिफ्ट कर दूंगा तो 15 - 7, चूंकि ये प्लस में है तो उधर साइड जाएगा तो माइनस हो जाएगा। तो 5x इज इक्वल टू, अब 57 में से 7 माइनस करेंगे 50 होगा। x इज इक्वल टू 5 से डिवाइड कर देंगे तो 10 आ जाएगा। तो जो मेरी यहाँ पे वैल्यू हुई वो जो नंबर है, मतलब लेट द नंबर, वो नंबर हमारा 10 है, ठीक है। ये हमारा आंसर हो गया। ये बात आपको समझ में आ गई, है ना। तो ये था एक्सरसाइज 6.2 का फर्स्ट क्वेश्चन जो मैंने आपके सामने किया है। अब मैं सेकंड क्वेश्चन आपके सामने ला रहा हूँ। ये आपको समझ में आ गया होगा, मैं इसको रफ कर देता हूँ, ठीक है, मैं इसको रफ कर देता हूँ। अब मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन दिखाता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है उस एक्सरसाइज का सेकंड क्वेश्चन, फाइंड a number such that 1/4 of the number, 1/4 of the number, ठीक है, 1/4 of the number is 3 more than 7, ठीक है, 3 more than 7। ये क्वेश्चन है, फाइंड द नंबर
फाइंड अ नंबर सच दैट 1/4 ऑफ द नंबर इज 3 more than 7, 3 more than 7, 3 more than 7, है ना। तो ये क्वेश्चन है, यहाँ पर ये क्वेश्चन दिया गया है ना। 1/4 3 more than is 7, है ना, 3 more than is 7। इसको एक बार मिला लेते हैं, 3 more than 7, 3 more than 7, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को हम जरा समझेंगे और फिर अपनी लैंग्वेज में इसको, तो सबसे पहले फिर वही कंडीशंस इसको करने के लिए, लेट द नंबर बी कर लेंगे एक्स। हम सबसे पहले लेट द नंबर ऑफ या बी एक्स मान लेते हैं, ठीक है। इसके बाद उसने कंडीशन दी है, कि फाइंड नंबर सच दैट 1/4 ऑफ द नंबर, है ना। तो अगर वो नंबर 1/4 है तो इसका मतलब ये है कि 1/4 इंटू एक्स, 1/4 उस नंबर का, इस नंबर का 1/4। फाइंड अ नंबर सच दैट द 1/4 ऑफ द नंबर इज 3 more than 7, 3 more than 7। तो इसका मतलब क्या हुआ, 3 more than 7, मोर देन 7 में 7 में ज़्यादा, इसका मतलब वो नंबर कितना हो जाएगा, यहाँ पर 10 हो जाएगा। अब मुझे सिर्फ कुछ नहीं करना है, यहाँ पर हमको सिर्फ x की वैल्यू निकालनी है। तो कैसे निकालेंगे, x/4 इज इक्वल टू 10, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमको मिल जाएगा 40। ये बात आपको समझ में आ गई, है ना। तो ये क्वेश्चन इस तरीके से हो जाएगा और इसका आंसर जो होगा हमारा 40 आ जाएगा, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, इसमें कहीं कोई कठिनाई वाला क्वेश्चन नहीं था, सिंपल क्वेश्चन था, ईजी वे में आप इसको कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं ला रहा हूँ, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 मैं आपको बताता हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 है ना। क्वेश्चन नंबर 3, अ नंबर इज मच ग्रेटर देन, अ नंबर इज मच greater than 15 as it is less than 51, find the number। ये क्वेश्चन है, 3rd नंबर है इस बुक का, थर्ड क्वेश्चन है इस बुक का, ठीक है। 3rd नंबर क्वेश्चन है इस बुक का और इसको मैं बताता हूँ, एक बार फिर से मैच कर लेते हैं। अ नंबर इज मच ग्रेटर देन 15, ठीक है, ओके। इट इज लेस देन एंड इट इज लेस देन 51, फाइंड द नंबर, है ना। तो फिर वही कहानी, हमको क्या करना है, लेट द नंबर ऑफ एक्स, फिर से वही हम लोग नहीं भूलेंगे, लेट द नंबर ऑफ एक्स, हम इसको भूलेंगे ही नहीं, लेट द नंबर ऑफ एक्स लिख कर ही चलेंगे, लेट द नंबर ऑफ एक्स इसको लिखेंगे, रिटर्न करेंगे ही करेंगे, ठीक है। लेट द नंबर ऑफ एक्स इसको हम लोग लिखेंगे। अब थोड़ा सा इस क्वेश्चन को समझते हैं और फिर मैं उसको आपको विजुलाइज करके बताता हूँ कि इस क्वेश्चन के अंदर की कहानी क्या है और ये क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, ठीक है। तो अब मैं आपको बताता हूँ, इसने कहा अ नंबर इज अ मच ग्रेटर देन, मतलब कोई नंबर अगर किसी से बड़ा है, इसका मतलब वो ऐसा होना चाहिए उस नंबर से, है ना। जस्ट मच ग्रेटर देन 15 एज इट इज लेस देन, वो नंबर उससे छोटा भी है, बड़ा भी है और छोटा भी है। तो हम इसको इन दोनों लैंग्वेज में क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। ये बात आपको समझ में आ गई होगी आपको, है ना। कैसे किया, अ नंबर इज मच ग्रेटर देन 15, मच ग्रेटर देन, जब भी मच बोलेगा तो मुझे क्या करना है, उस नंबर में से मुझे 15 को जो भी वैल्यू दी गई है उसको माइनस फॉर्म में लिखना है, ठीक है। उसके बाद इज लेस देन 51, वो नंबर 51 से छोटा भी है, इसका मतलब 51 माइनस एक्स, ठीक है। अब इसको सिर्फ सिंप्लीफाई कर लेंगे हम लोग, इस एक्स को इधर ले आएंगे तो ये 2x, इसको मैं उधर भेजूंगा तो ये प्लस का 15 और प्लस का 51 है ना। तो x इज इक्वल टू हो जाएगा, ये जुड़ जाएंगे, ये हो जाएंगे 66, क्योंकि 5 और 1 6 और ये 6, तो ये हो जाएगा 2 इसके नीचे कर लेते हैं, तो हमारी x की वैल्यू आ गई 33, x की वैल्यू हमारी निकल के आ गई यहाँ पर 33, ठीक है। तो यही हमारा यहाँ पर आंसर हो जाएगा। तो ये बात आपको समझ में, ये था हमारा 3rd क्वेश्चन। तो वेरी इजी था, इसको भी आप इजी वे में कर सकते हैं, बस थोड़ा सा ध्यान रखना है कि जब भी मच ग्रेटर देन बोलेगा तो आपको इस तरह,
और एज इट इज लेस देन जब भी बोलेगा तो उसी नंबर में से हमको उसको माइनस करके लिखना है। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। नंबर पहला था 15, दूसरा है 51, ठीक है। अब मैं आपको थर्ड क्वेश्चन की तरफ, थर्ड हो गया है, फोर्थ क्वेश्चन की तरफ लेके चलता हूँ, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन की तरफ मैं आपको लेके चल रहा हूँ। फोर्थ क्वेश्चन क्या है, बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं इसमें। फोर्थ नंबर क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर फोर्थ। वैसे मैं इसके दो पार्ट बनाऊंगा, दो पार्ट में सारे क्वेश्चन कवर हो जाएंगे। तो ये पहला पार्ट है और इसके बाद वाला जो होगा नेक्स्ट पार्ट में इसके इस एक्सरसाइज यानी 6.2 के पूरे क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है। तो आप इसको देखें और सीखें। फोर्थ नंबर क्वेश्चन है, इफ 1/2 इज subtracted from a number and the difference is multiplied by 4, the result is 5. What is the number? तो जब भी इस तरह के क्वेश्चन आपके सामने आएंगे आपको ऑलवेज लेट एक्स ही करना है, ये मैं पहले बता चुका हूँ। एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ इस क्वेश्चन को, मैच कर लेते हैं। इफ 1/2 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम अ नंबर and the difference is multiplied by 4, the result is 5. The result is 5. What is the number? ये क्वेश्चन इसमें से पूछा जा रहा है, ये क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। तो पहले तो हम चलेंगे कि इसने क्या कंडीशन दी है। तो हम सबसे पहले, मैंने आपको ऑलवेज बता रखा है कि इस तरह के जब भी क्वेश्चन आएंगे हमको क्या करना है, लेट द नंबर ऑफ एक्स, हमको और कुछ भी नहीं लेट करना है, लेट द नंबर ऑफ एक्स। अब इस क्वेश्चन की कंडीशन को समझेंगे और उसी क्वेश्चन के हिसाब से इसको बनाएंगे। देखिए इसने कहा इफ 1/2 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम अ नंबर, एक नंबर, तो वो नंबर हमने x माना है, तो इसी x में से उसको हम माइनस कर लेंगे। ओके, इतनी बात आपको समझ में आ गई। मतलब ये जो हम बना रहे हैं ये अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इक्वेशन बनाएंगे, क्योंकि बच्चे क्या करते हैं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बनाने में ही डरते हैं और उनकी क्वेश्चंस गलत हो जाते हैं। तो सबसे पहले तो आपको क्वेश्चन के अंदर कैसे इक्वेशन बनानी है ये पहले मैं आपको सिखा रहा हूँ। तो इसने देखिए बोला था 1/2 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम अ नंबर, मतलब उस नंबर से हमको 1/2 को क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। तो x माइनस 1/2। इसके बाद उसने क्या बनाया है वो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। एंड द डिफरेंस इज मल्टीप्लाइड बाई 4, एंड इस डिफरेंसेस, अब इनके डिफरेंस के मल्टीप्लाइड है 4 में, मतलब इन्हीं दोनों का जो डिफरेंस है उसका मल्टीप्लाई है 4। फिर क्या बोला, द रिजल्ट इज 5। अब इसका जो रिजल्ट है वो 5 है। बस इक्वेशन हमारी रेडी है, अब इसको बस आप सॉल्व कर लीजिए, क्वेश्चन खत्म है। इसको अगर मैं सॉल्व करूँ तो ये हो जाएगा 4x, और अगर इसके ऊपर करूँगा तो ये हो जाएगा 4/2 इज इक्वल टू 5। अब अगर मैं इसको सॉल्व करूँ तो ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 5, तो x इज इक्वल टू, इसको उधर शिफ्ट करना पड़ेगा, ये होगा 7, x इज इक्वल टू, मैं थोड़ा सा इधर लिख देता हूँ कुछ जिसमें दिखे, ये हो जाएगा 7/4। तो ये मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा कि ये जो इक्वेशन है यहाँ पर 7/4, मतलब ये जो वैल्यू है हमारी ये 7/4 आएगी आंसर में। ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी, है ना। तो इस तरीके से हम इसको निकाल सकते हैं। लेट द नंबर, तो वो जो नंबर होगा वो हमारा 7/4 होगा। फाइंड व्हाट इज नंबर 7/4, ठीक है। तो इस तरीके से ये हमारा चौथा नंबर क्वेश्चन भी हो गया। अब मैं आपको 5th नंबर क्वेश्चन की तरफ लेके चलता हूँ, ये आपको समझ में आ गया होगा। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन की तरफ हम आपको लेके चलते हैं, ठीक है। 5th नंबर क्वेश्चन मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। देखिए 5th नंबर क्वेश्चन कहता है द सम ऑफ 2 नंबर्स इज 80। दो नंबरों का सम जो है वो 80 है, एंड the greater number exceeds
exist twice the smaller by 11, find the numbers। ये क्वेश्चन है, फाइंड द numbers, ठीक है, find the numbers। The sum of two numbers is 80 and the greater number exceeds twice the smaller by 11, find the number, ठीक है, ये मुझे निकालना है, ठीक है। तो ये 5th नंबर क्वेश्चन है। अब देखिए इसमें क्या हो रहा है कि द सम ऑफ टू नंबर जब भी बोल रहा है ना, और कुछ कंडीशन दी है इसमें, क्योंकि देखिए बोला है कि नंबर इज 80, मतलब कि जो द टू नंबर का सम है वो 80 है, एंड द ग्रेटर नंबर इज 60 ट्वाइस द स्मॉलर बाय 11। मतलब हमको क्या करना पड़ेगा, इसमें दो नंबरों को लेट करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम आंसर कैसे करेंगे ये बात मैं आपको बताता हूँ। तो लेट द नंबर x एंड y, ठीक है, इसमें हम क्या करेंगे, दो नंबरों को लेट करेंगे, क्योंकि ऐसा इसने बोला ही है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे कंडीशन को हम जरूर इंडिकेट कर देंगे कि इसने खुद कहा है कि x इज ग्रेटर देन y। एक नंबर हमको छोटा और एक नंबर हमको बड़ा लेके चलना ही पड़ेगा, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन में ही बोल दिया गया है, ठीक है। तो मैंने माना है कि x इज ग्रेटर देन y, ये ग्रेटर देन का साइन, इसका मतलब x बड़ा है y से, x इज ग्रेटर देन y, ठीक है, x इज ग्रेटर देन, मतलब x बड़ा है y से, ठीक है। अब हम चलेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस। तो पहले देखिए क्या करते हैं, अगर क्वेश्चन को हम देखें तो पहले तो ये बोल रहा है कि x प्लस वाई, खुद ही बोल रहा है, देखिए द सम ऑफ टू नंबर, ये जो टू नंबर है हमने x और y माना, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 80 कर दिया। तो ये तो पहली कंडीशन बन गई है ना, ये पहली कंडीशन बन गई। अब उसने कहा है एंड द ग्रेटर नंबर एक्सीड ऑफ, यानी कि x प्लस 2y प्लस कितना ज़्यादा है, ट्वाइस द स्मॉलर बाई 11, ठीक है। तो जो छोटा वाला नंबर है उसको ट्वाइस करें और उसमें 11 जोड़ दें, तो ये कंडीशन हमारी यहाँ पर रेडी होती हुई हमें दिख रही है, ठीक है। यहाँ पर थोड़ी सी गलती हुई है, यहाँ पे हम इक्वल लगाएंगे, ठीक है। तो ये तो हमारी पहली इक्वेशन आ गई और ये मेरी इक्वेशन नंबर 2 आ गई। पहले मैं इसको फिर से एक बार सिंप्लीफाई कर देता हूँ, आपको क्लियर कर देता हूँ, समझ में आ जाए। द सम ऑफ टू नंबर इज 80, तो 1 and 2, यानी फर्स्ट नंबर ये है, सेकंड नंबर ये है, इसका सम कितना है 80 है, ठीक है। एंड द ग्रेटर नंबर एक्सीड, अब ग्रेटर नंबर एक्सीड यानी कि ये नंबर मेरा ग्रेटर है, इससे ये वाला नंबर छोटा है, ठीक है। तो उस नंबर में एक्सीड कितना है, ट्वाइस है, तो वो ट्वाइस हुआ। द स्मॉलर बाई, जो स्मॉलर है वो 11, स्मॉलर बाई 11, मतलब ये इसके साथ ऐड हो गया 11 के साथ, 2y प्लस 11, ये क्वेश्चन बन गया। अब हमें कुछ नहीं करना है, हम क्या लिखेंगे, इक्वेशंस फर्स्ट पुट वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट पुट वैल्यू इक्वेशन इन सेकेंड, मतलब हमने क्या किया है कि जो सेकेंड इक्वेशन की वैल्यू है ये वाली है ना, इसको हम यहाँ पे पुट कर लेंगे। देखिए x इज इक्वल टू ये दिया, तो मैं इसको यहाँ पे पुट कर लेता हूँ। तो ये हो गया 2y प्लस 11 प्लस y इज इक्वल टू 80, ठीक है। ये मैंने यहाँ पे पुट कर लिया है, ठीक है। अब आगे चलते हैं, ये हो जाएगा 3y इज इक्वल टू, ये उधर ले जाएंगे, अगर हम ये उधर ले जाएंगे, ठीक है ना। तो अगर हम इसको उधर ले जाएंगे तो 80 माइनस 11, क्योंकि ये इधर है तो प्लस का है, तो ये उधर जाएगा तो 80 माइनस 11 हो जाएगा यहाँ पर। देखिए 80 माइनस 11, तो अगर हम इसको सॉल्व करें, क्योंकि अगर हम लोग इसको पुट करेंगे 11 है ना, यहाँ पर कितना 80 है, तो माइनस करेंगे हम, तो यहाँ पर अगर माइनस करें तो 10 में से 1 गया तो 9 हो गया, और यहाँ पर से 1 कैरी गया था तो यहाँ पे 7 था, यहाँ पे से 1 गया, इसका मतलब यहाँ पे 6 हो गया, ठीक है। तो 69 हमें यहाँ पे मिला, कितना मिला, देखिए 10 में से 1 गया 9 हुआ, यहाँ पे कैरी गया था 8 था, तो यहाँ बचा 7 में से 1 माइनस किया 69। तो y इज इक्वल टू 69/3, इसको मैं इधर सॉल्व कर देता हूँ। तो 69, चूँकि आप जानते हैं यहाँ प्रोडक्ट में है तो डिवाइड में आएगा, तो इसका मतलब इसको मैं अगर सॉल्व करूँ तो ये मैं इसको अगर काट दूँ तो ये बनेगा 23। तो मेरी जो y की वैल्यू यहाँ से आ रही है, सॉरी मैं x लिख गया, यहाँ पर क्या होगा, जो y की वैल्यू आ रही है वो हमारी 23 आ रही है। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अगर मैं यहाँ से निकालना चाहूँ, देखिए मेरे y की वैल्यू आ गई है, ठीक है।
अगर मैं यहाँ से निकालना चाहूँ x की वैल्यू तो वो भी मैं निकाल सकता हूँ, इसको मैं पुट कर देता हूँ, इसको मैं उठा के इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट करता हूँ y की वैल्यू को। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 80, इसको आप रिटर्न कर लीजिएगा, मैं इसको रफ कर रहा हूँ, ठीक है, ये यहाँ पे मैं रफ कर रहा हूँ। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 80, तो y की वैल्यू है 23, तो x प्लस 23 इज इक्वल टू 80, इसको उधर ले जाके सब्ट्रैक्ट कर देंगे 23, तो 80 10 में से 3 को माइनस करेंगे तो 7, और यहाँ पर से बचा 7 में से 2 गया तो 57, तो x की वैल्यू हमारी हो गई 57। तो ये हमारे दोनों आंसर आ गए। अब देखिए x इज ग्रेटर देन y बोला गया था, तो वो बिल्कुल वेरीफाइड हो रहा है, क्यों? क्योंकि ये 57 है और ये नंबर जो है हमारा 23 है, ठीक है। तो कंडीशन भी फुलफिल हो गई है और जो मुझे आंसर चाहिए था वो भी हमारा आ गया। तो इस तरह के क्वेश्चनों को लगाने के लिए हमको इस तरीके से यहाँ पर अप्रोच रखनी पड़ेगी, और इस तरीके से अगर अप्रोच रखेंगे तो आपका सारा क्वेश्चन बन जाएंगे, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं, 6 नंबर क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलेंगे। फाइंड द नंबर, ये है हमारे, ठीक है, ओके। आगे चलते हैं, 23 एंड 57 इसके आंसर हमारे आए। आगे चलते हैं और क्वेश्चन की तरफ, ठीक है, मैं आपको और क्वेश्चंस करके दिखा दूँ। अब चलेंगे हम लोग 6 नंबर क्वेश्चन की तरफ, बहुत ही इजी सम है। देखिए क्वेश्चन है 6, फाइंड द कॉन्जिगेटिव, है ना, कॉन्जिगेटिव ऑड नेचुरल numbers whose sum is 87, ठीक है। उसका सम जो है, फाइंड द कंजुगेटिव ऑड नेचुरल नंबर्स whose sum is 87। तो सबसे पहले तो मैं आपकी अप्रोच बनाना चाहूँगा कि ये हम लोग समझेंगे सबसे पहले कंजुगेटिव ऑड नेचुरल नंबर कैसे हमको लेट करने हैं। तो एक भी आप याद कर लीजिए कि जब भी आपसे ऑड कंजुगेटिव नेचुरल नंबर पूछेगा तो आपको क्या करना है, पहला x लेना है, फिर x प्लस 2 लेना है, फिर x प्लस x प्लस 2, x प्लस 4, इस तरीके से आपको ऑलवेज लेट करना है। देखिए ऐसा क्यों लेट किया जाता है, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे 1 डालूंगा, 1 यहाँ पे अगर मैं पुट करूँ तो ये 1 हो जाएगा, और अगर मैं यहाँ पे 1 डालूँ तो ये 3 हो जाएगा, मतलब ऑड जैसा बिहेवियर दिखेगा आपको। यहाँ पे 1 में डालूंगा तो 5 हो जाएगा। तो ये देखिए ये एक ऑड सीरीज हमको मिल रही है ना, तो इसीलिए ऑड नेचुरल नंबर सीरीज हमारी 1 3 5 करके चलती है, इसीलिए इसको इस तरह से लेट कर लिया जाता है। तो जब भी आपसे कंजुगेटिव ऑड इंटीजर्स बोले तो आप ऑलवेज दिमाग में ये रिमेंबर रखना है आपको कि आपको ऐसे x प्लस 2, x प्लस 4 इसी तरीके से लेट करके आपको क्वेश्चन में चलना है। तो ठीक है, फिर से वही पुरानी कहानी, लेट द नंबर्स, मतलब ये आपको रिमेंबर रखना होगा कहीं ना कहीं क्वेश्चन के अंदर, आप रिमेंबर कर लेंगे तो इजी हो जाएंगे क्वेश्चन। लेट द नंबर्स x प्लस 2 एंड x प्लस 4, ठीक है, ये लिख लिया। अब क्या लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस। देखिए मैं आपको बताता हूँ, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब जब इस क्वेश्चन को करेंगे तो कैसे करना है, फाइंड द कंजुगेटिव ऑड नेचुरल नंबर हुज सम, मतलब उसका सम बोल रहा है ना, तो सम में क्या करना है, ऐड कर लेना है सबको। किसके इक्वल है जरा देखिए, 87 के इक्वल है। मैं कुछ नहीं करूंगा, मैं 87 सिर्फ इसके इक्वल में रख दूंगा, ठीक है। सोल्यूशन वेरी इजी है, कैलकुलेशन करना है, बाकी कुछ नहीं। ये देखिए 1 2 3, ये हो गया 3x 2 एंड ये हो गया 6, तो 87, इस 6 को मैं उधर भेजूंगा तो 87 माइनस 6 3x, अब 87 में 6 गया तो बचे 81, ये हो गया 3। अगर मैं इसकी वैल्यू निकालना चाहूँ तो मुझे 81/3 करना पड़ेगा, ठीक है। इसको डिवाइड कर लीजिए, क्योंकि आप लोग छोटे बच्चे नन्हे मुन्ने बच्चे हैं, तो आप इसको डिवाइड जरूर करें। 3 2 जा 6, 2 3 7 जा 21। वैसे भी मैं इसको कर सकता था, लेकिन आपको दिखाने के लिए, आपकी हेल्प के लिए मैंने ऐसा किया, ठीक है। तो ये आपका आ गया वैल्यू 27, तो ये आपको समझ में आ गया। अब इसी क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, सारे नंबरों को जरा फाइंड आउट कर लेते हैं। कैसे फाइंड आउट करेंगे, वैसे मेरा x का आंसर आ चुका है, तो पहला था x, तो x की जगह 27 रखेंगे, तो ये पहला आंसर तो 27 ही रहेगा। फिर मेरा x प्लस 2 था, तो इसका मतलब x की जगह पर हमको 27 रखना है, और 27 प्लस 2, इसका मतलब जो सेकंड नंबर होगा वो 20 नंबर होगा, मतलब 29 होगा। मतलब ये वाला जो नंबर है, पहला नंबर जो हमारा आंसर आया है वो 27 है, दूसरा यहाँ पर 29 है, ठीक है। अब हम थर्ड नंबर की बात कर लेते हैं, यहाँ पे अब हम अपने थर्ड नंबर की भी बात कर लेते हैं। तो x प्लस 4 है, तो 27 प्लस 4, तो 27 प्लस 4 करेंगे तो हमको मिल जाएगा 31, ठीक है।
ये बात आपको समझ में आ गई होगी। 27 में अगर हम 4 ऐड करेंगे तो 30 और 31, तो जो मेरा तीसरा नंबर होगा यहाँ पर वो मेरा नंबर हो जाएगा 31, ठीक है। तो ये देखिए 27, 29, 30 ये तीनों हमारे ऑड इंटीजर हैं और इनका अगर आप सम करेंगे, देखिए इन्हीं का अगर आप सम करें, रीचेक करना चाहें तो आप चेक कर सकते हैं। 27, 29 और 31, ये देखिए इसको अगर आप ऐड करेंगे तो 7 और 1 में 8, 8 16, 16 एक 17, ठीक है, 17, 1 कैरी गया और ये देखिए ये हो गया आपके, अगर मैं इसमें जोड़ दूं 4 और ये हो गए तो 87 वैसे भी हमारा रीचेक हो जाता है। तो ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चनों को बनाने की अप्रोच आपकी ये रहने वाली है। अगर आप ऐसे करेंगे तो आपके क्वेश्चन इजी वे में लग जाएंगे। तो आपको सदैव याद रखना है, ऑलवेज रिमेंबर करिए इस चीज़ को कि जब भी आपसे कंसेक्यूटिव और नेचुरल नंबर की बात करें तो आपको x + 2 और x + 4 को लेकर चलना है और आपका क्वेश्चन ईजी वे में बन जाएगा। ठीक है, तो फिर मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ ले चलता हूँ जो 7th क्वेश्चन है। ठीक है, इन क्वेश्चनों को आप 1 से 2 बार करें जिससे ये आपके दिमाग में बिल्कुल अच्छे से बैठ जाए। ठीक है, 1 से 2 बार देखेंगे इस वीडियो को और आपको इजी वे में ये आ जाएगा। देखिए आज का लास्ट क्वेश्चन है, फिर मैं इसके नेक्स्ट पार्ट में बाकी के बचे हुए, क्योंकि इसमें 1 से 15 तक क्वेश्चन है बुक्स में, जिसमें से मैंने 1 से 7 तक करा दिए हैं आज। ठीक है, बाकी के नेक्स्ट वीडियो में आपको मिल जाएंगे, तो मैं आगे आपको बता दूँ। देखिए इन क्लास, क्वेश्चन नंबर 7 है। देखिए इन अ क्लास ऑफ 35 स्टूडेंट्स, इन अ क्लास 35 स्टूडेंट्स, 35 स्टूडेंट्स, 35 स्टूडेंट्स, the number of girls is 2/5 of the number of boys. Find the girls in the class. अब देखिए इस तरह के क्वेश्चंस को आप कैसे क्या अप्रोच रखना है वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए फिर देखिए इन द क्लास 35 स्टूडेंट्स। अब देखिए यहाँ पर आपको एक चीज़ थोड़ा विजुलाइज होनी होगी। अभी थोड़ी देर पहले मैंने एक क्वेश्चन किया था, उसमें मैंने x इज ग्रेटर देन y किया था, आपको याद होगा। ठीक है, तो वहाँ पे 2 नंबर थे, तो मैं जब 2 नंबर की बात करेगा तो हम कुछ भी कंसीडर कर सकते हैं, लेकिन एक बात आपको याद रखना है, स्टूडेंट जब भी वो बात करेगा, जैसे एक क्लास में स्टूडेंट, तो स्टूडेंट की कोई मेल या फीमेल से कोई लेना देना नहीं होता। ठीक है, तो स्टूडेंट तो कोई भी हो सकता है। ठीक है, XYZ स्टूडेंट में हर कोई काउंट होता है, तो इसलिए जब इस तरह क्वेश्चन आएगा तो उसमें हम ऑलवेज x ही मानेंगे दूसरा नंबर, हम कोई थर्ड नंबर x और y नहीं मान, मतलब सेकंड नंबर x और y लेट नहीं कर सकते हैं क्वेश्चन में। तो ठीक है, तो मैं देखिए इसमें आपको अप्रोच बताता हूँ क्वेश्चन को। तो इन अ क्लास ऑफ 35 स्टूडेंट, सबसे पहले आपको समझना है कि उस क्लास में कितने स्टूडेंट हैं, 35 स्टूडेंट है। टोटल स्टूडेंट की जो स्ट्रेंथ है वो 35 है, तो मैंने पहले ही इसको इक्वल में 35 लिख लिया। द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 2/5। ठीक है, अब गर्ल्स कितनी है इसको भी मैं थोड़ा सा साइड में लिख लेता हूँ, 2/5 है। ऑफ द नंबर ऑफ बॉयज, अब बॉयज कुछ रहे होंगे तो हमको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, लेट द नंबर ऑफ बॉयज, तो बॉयज की संख्या हमने x मान ली। अब जब मैंने x मान लिया, मैंने कहा था कि मुझे y नहीं मानना है इस तरह कुछ, क्यों, क्योंकि यहाँ पे स्टूडेंट बढ़ रहा है, तो स्टूडेंट में एक ही जैसे होते हैं। ठीक है, तो उसमें हम लेट द नंबर ऑफ बॉयज एंड द गर्ल्स अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब यहाँ मैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिख लेता हूँ। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोला गया है, कितने हैं, इफ द 2/5 इस तरीके से हम इसको लिख लेंगे। तो 2/5 अब उसी में से है, इसलिए 2/5 कर लिया यहाँ पर। इस बात को आपको थोड़ा सा ध्यान यहाँ पर रखना है। ठीक है, इतनी बात हो गई। अब देखिए क्या बोल रहा है, फाइंड द गर्ल इन द क्लास। अब इसमें गर्ल्स कितनी है ये मुझे बताना है, लेकिन मैं आपको बॉयज़ भी बता दूंगा, बॉयज़ और गर्ल्स दोनों निकाल लेंगे हम लोग। देखिए कैसे निकालेंगे, यहाँ पर करना क्या है कि सबसे पहले ऊपर चलते हैं, इन द क्लास ऑफ 35 स्टूडेंट। तो टोटल क्लास कितनी, टोटल बच्चे कितने हैं हमारे पास स्टूडेंट्स, ये मतलब इनका सम है 35। अब सिर्फ मुझको इसको सॉल्व करना है, और जैसे ही मैं इस इक्वेशन को सॉल्व करूंगा मेरा आंसर आ जाएगा। तो कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए इसके नीचे 1 लिख लेते हैं,
यहाँ पर 5 लिखते हैं, 1 से इसको डिवाइड करेंगे तो 5 आएगा, ऊपर हो जाएगा 5x। 5 से इसको डिवाइड करते हैं, मतलब होता क्या है कि नीचे वाली संख्या से डिवाइड करते जो आता है उसको ऊपर मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे 5 से इसको डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, 1 को ऊपर मल्टीप्लाई कर दीजिए तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 2x इज इक्वल टू 35। ये बात आपको समझ में आ गई होगी आराम से। अब मैं इसको ऐड कर लेता हूँ तो ये बन जाएगा मेरा, ये इधर लिख देता हूँ मैं, 7x बाई 5 इज इक्वल टू 35। ठीक है, अब मैं यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करूँगा, चूंकि इक्वल का साइन है, क्रॉस मल्टीप्लाई जाएगा 35 इंटू 5, 5 5 जा 25, 5 3 जा 15 और ये 17, ये मेरा बन गया 175। ठीक है, 5 5 जा 25, 5 यहाँ पे हुआ 2 और 3 2 5 5 जा 15, 15 का 1 और 5 3 जा 15 2 17। ठीक है, तो ये यहाँ पे आ गया मेरे पास 175। अब अगर 175 को हम सॉल्व करें, ठीक है, 135 को हम सॉल्व करें, देखिए ये ऐसे आ जाएगा, 7x इज इक्वल टू 35 इंटू 5। ठीक है, तो 5 5 जा 15, 15 का 1, 5 3 जा 15, हाँ यहाँ पे देखिए थोड़ी सी मिस्टेक, सॉरी, इसको देखिए, 5 5 जा 15, 15 का 1, 5 3 जा 15 और 15 में 1 जोड़ेंगे तो मेरा कितना हो जाएगा, नहीं मिस्टेक्स नहीं है, सही है। क्यों सही है, क्योंकि 5 5 या 25 होता है। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, कभी कभी मिस्टेक होती है। तो 5 5 या 25, 5 यहाँ पे आया, 2 हुआ, 5 3 या 15, 15 में 2 ऐड करेंगे तो 17, तो 175 ही आएगा यहाँ पर। ठीक है, अब यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू, अब इस 7 से हमने इसको डिवाइड भी करना है तो मैं इसको यहीं पर डिवाइड कर लेता हूँ, 7 2 जा 14। ठीक है, 7 2 जा 14, तो यहाँ पे बचा हमारा 3 और ये 35, 7 5 जा 35, तो यहाँ पर जो हमें वैल्यू मिली है वो 25 मिली है। कितनी मिली है हमारे पास, 25 मिली है। तो सबसे पहले तो हमें ये x की वैल्यू पता चल गई। अच्छा, हमने क्वेश्चन में किया क्या था, जो बॉयज़ थे वो मेरे 25 है। ठीक है, क्योंकि मैंने बॉयज़ को सबसे पहले ही यार क्या किया था, लेट कर लिया था, तो x तो मेरा निकल आया। अब मुझे यहाँ पे गर्ल्स पता लगानी, तो मैं क्या करूँगा, इसमें वैल्यू पुट कर दूंगा, 2 इंटू 25, ये देखिए ये x था तो x डाल दिया, प्रोडक्ट का साइन है, नीचे 5 है, तो 5 5 जा 25, इसको इंटू कर लेंगे तो 10। तो उस क्लास के अंदर जहाँ पर स्ट्रेंथ बच्चों की जो है वो 35 है, वहाँ पर अगर हम गर्ल्स की बात करें तो गर्ल्स वहाँ पे 10 हैं और बॉयज़ की बात करें तो वो 25 है। ये देखिए इनका सम आया 35। तो इस तरीके से, इस अप्रोच से अगर हम करेंगे तो ईजी वे में हम क्वेश्चनों को बना सकते हैं। होप यू आर एंजॉइंग। मुझे ऐसा लगता है कि मेरा वीडियो आपको समझ में आया होगा, पसंद आया होगा, तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, तो फिर मिलेंगे, टिल देन बाय बाय। याद रखिएगा कल या परसों में इसकी एक नेक्स्ट वीडियो आ जाएगी जिसके अंदर आप नेक्स्ट क्वेश्चन यानी 8th नंबर से 15 नंबर तक के क्वेश्चनों को आप पाएंगे। ठीक है, तो इन क्वेश्चनों को देखिए, सीखिए और लोगों को सिखाते रहें। तो फिर मिलेंगे, टिल देन बाय बाय, खुश रहें, मौज करते रहें, बाय बाय।